हेलो एवरीवन, मैं आदर्श आपके अपनी स्टडी वाली दुनिया गुरु कृपा क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में बवाल। तो बिना किसी देरी के जल्दी से करते हैं हम स्टार्ट। चलिए तो हम जान लेते हैं हमें फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में क्या क्या पढ़ना है। हमें फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ना है फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। जो टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं फोर्स के, वो 2 टाइप्स के होते हैं, बैलेंस एंड अनबैलेंस। ठीक है। और हमें पढ़ना है लॉ ऑफ मोशन, जो जिन्हें हम न्यूटन के लॉ भी कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, 3 लॉ दिए हैं न्यूटन ने, वो तीनों लॉ भी हम पढ़ेंगे और इनको ड्राइव भी करेंगे हम। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फोर्स से। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है क्या? अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी चीज को पुश करना या पुल करना फोर्स कहलाता है। मतलब कि देखिए, एक क्या है, एक बॉक्स रखा हुआ है इधर। ठीक है, एक बॉक्स रखा हुआ है। इस बॉक्स को मुझे इस जगह पे लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस पे क्या करूंगा, पुश करूंगा, मतलब इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा और इस जगह पे इस बॉक्स को ले आऊंगा। ठीक है। तो क्या किया मैंने, इस पे पुश किया ऐसे, मतलब कि पुश एंड पुल, इसे मैंने पुश किया और पुल किया, उसे हम फोर्स कहते हैं। और जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, जो क्या करता है, बॉडी में चेंज करने का काम करता है। ठीक है, बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज कर देता है। देखिए, ऑलवेज टाइप के चेंज करता है फोर्स। वो कौन कौन से करता है हम उन्हें बता देते हैं। देखिए, जो फोर्स चेंज करता है, फर्स्ट समझिए क्या, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज करता है। सेकंड क्या है, चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज करता है। चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन मतलब शेप एंड साइज में चेंज करता है। चेंज इन स्पीड, इन सब में क्या करता है, वो चेंज करता है। चलिए एक एक करके हम इनके एग्जाम्पल से इन्हें समझते हैं कैसे किस चीज में फोर्स चेंज करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में चेंज कैसे होता है, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं रोनाल्डो का। आप सब रोनाल्डो को जानते होंगे, ग्रेट फुटबॉलर। ठीक है, उनका एग्जांपल हम ले रहे हैं। मान लीजिए ये है रोनाल्डो, ठीक है, और ये रखी हुई है एक फुटबॉल। ठीक है, एक फुटबॉल रखी हुई है, यहाँ पे बना हुआ है गोल। अब रोनाल्डो को इस बॉल को, इस फुटबॉल को क्या करना है, इस गोल के अंदर डालना है। ठीक है, तो क्या रोनाल्डो इस फुटबॉल को डाल पाएंगे इस गोल के अंदर, या गोल कर पाएंगे रोनाल्डो? तो चलिए हम जानते हैं रोनाल्डो क्या करते हैं, बहुत ही स्पीड में बॉल की ओर बढ़ते हैं, बहुत स्पीड में बॉल की ओर बढ़ते हैं और पूरे फोर्स के साथ बॉल पे किक मारते हैं और बॉल सीधे गोल के अंदर से नहीं जाके बगल से निकल जाती है। तो क्या होता है, वो रोनाल्डो गोल नहीं कर पाते हैं। खैर कोई बात नहीं, रोनाल्डो ने गोल नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, लेकिन जो अपने एग्जाम्पल की प्रोसेस थी वो रोनाल्डो ने कर दी है। वो कैसे, मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, रोनाल्डो ने क्या किया था, इस बॉल पे क्या किया था, फोर्स अप्लाई किया था। तो बॉल गोल के अंदर नहीं गई, लेकिन गोल के बगल से निकल गई। मान लो बॉल इधर आके गई, इधर गिरी, तो क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में तो चेंज हुआ, बॉल की पोजीशन पहले कहाँ थी, मान लो पॉइंट ए पे थी। जैसे ही रोनाल्डो ने फोर्स लगाया, पोजीशन चेंज हुई, मान लो पॉइंट बी पे बॉल पहुंच गई। पोजीशन में चेंज हुआ, बॉल इस जगह से अब कहाँ पहुंच गई, इधर। फोर्स लगाने से पोजीशन में चेंज हो गया। चलिए तो समझ में आ गया आपको क्या चेंज इन पोजीशन कैसे होती है। ठीक है, फोर्स लगाने से। अब हम बात करते हैं चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा लॉन्ग ड्राइव पे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। मैं और मेरी गाड़ी दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे, बढ़िया म्यूजिक बजाते हुए। अचानक से सामने एक कार आ जाती है। मैं क्या करता हूँ, स्टीयरिंग पे फोर्स अप्लाई करता हूँ और कार के जस्ट बगल से अपनी कार निकाल देता हूँ और हमारी टक्कर होने से बच जाती है। मतलब कि समझे आप, कि जैसे ही मैंने स्टीयरिंग पे फोर्स अप्लाई किया, कार ने क्या की, डायरेक्शन चेंज की। तो क्या हो गया, चेंज इन डायरेक्शन का एग्जाम्पल, फोर्स लगाने से डायरेक्शन में भी चेंज होता है। जो हमारा सेकंड था, चेंज इन डायरेक्शन। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन में चेंज कैसे होता है, मतलब कि शेप एंड साइज में चेंज कैसे होता है। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक ट्यूब, तो मैं वो रखे हुआ हूँ। देखिए एक ट्यूब है, इसका साइज आप सबको दिख रहा होगा किस साइज में है। अब देखिए, जैसे ही मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा, आप देखना मैंने क्या किया, इस पे फोर्स अप्लाई किया।
मैंने इस पे फोर्स जैसे ही अप्लाई किया, इसका साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले क्या था, गोल था साइज, लेकिन अब इसका साइज चेंज हो गया। फोर्स लगाने से क्या होता है, शेप एंड साइज में चेंज हो जाता है, मतलब डायमेंशन में चेंज हो जाता है। तो आप समझ गए फोर्स लगाने से क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन। अब लास्ट अपनी बात करना है मैं किसकी, चेंज इन स्पीड। स्पीड में चेंज कैसे होता है तो मैं आपको बता दूं। फिर से हमें चलना पड़ेगा लॉन्ग ड्राइव के लिए, तो फिर से मेरा मूड लॉन्ग ड्राइव का बन गया। तो मैं कार में बैठा, ठीक है, मैंने कार स्टार्ट की। अभी कार की जो स्पीड थी वो क्या थी, 0। जैसे ही मैंने एक्सीलेटर पे फोर्स लगाया, मैंने क्या किया, एक्सीलेटर पे फोर्स लगाया, कार की स्पीड बढ़ी, मतलब कि पोजीशन में चेंज, स्पीड में चेंज हुआ। ठीक है, चेंज इन स्पीड के लिए क्या हुआ, स्पीड में चेंज हुआ। जैसे ही मैंने फोर्स स्टीयरिंग पे लगाया, स्पीड क्या हुई, चेंज। अब मैं बढ़िया लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ, स्पीड कार की अच्छी तेज स्पीड में चल रही है। सामने से कोई एक डॉगी आ जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, अचानक से घबरा के क्या करता हूँ, ब्रेक पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, और जो स्पीड थी कार की सीधी कम होके गाड़ी रुक जाती है, स्पीड 0 हो जाती है। देखिए तो मतलब चेंज इन स्पीड कैसे हो गई। मैंने जैसे ही एक्सीलेटर पे फोर्स लगाया तो क्या हुई, स्पीड बढ़ी, और जैसे ही मैंने ब्रेक पे फोर्स लगाया स्पीड बिल्कुल कम हो गई। तो चेंज इन स्पीड, जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी चीज पे तो उसकी क्या हो गई, स्पीड चेंज हो गई, घट गई या बढ़ जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स के क्या होते हैं, कैसे चेंज करता है फोर्स, ठीक है, बॉडीज में। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में आपने अभी तक ना क्लास 8 में टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़े हुए हैं, किन किन को याद है, अरे सब भूल चुके हो, पता है। टाइप्स ऑफ फोर्स हमने क्या पढ़े थे, पहले उन्हें जान लो, हम रिकैप कर लेते हैं 8 के। 8 में हमने पढ़ा था नॉन कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्ट, 2 टाइप्स के फोर्स पढ़े थे, ठीक है। लेकिन खैर वो हमारे 9th में नहीं है, लेकिन हम फिर भी इन्हें रिकैप करा देते हैं। आपका भूला बिसरा एक ना एक क्वेश्चन शायद गलती से आ जाए तो आप छोड़े नहीं, ठीक है। तो जो टाइप्स ऑफ फोर्स हमने 8 में पढ़े थे, क्या, कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट। तो जो कॉन्टेक्ट फोर्स होता है वो क्या होता है, जब बॉडी फिजिकली कॉन्टेक्ट में हो तो वो हमारा कॉन्टेक्ट फोर्स होगा। जब बॉडी फिजिकली कॉन्टेक्ट में ना हो तो क्या होगा, वो हमारा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होगा। जो कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उन्हें भी जान लो। सबसे पहले अपना मान लीजिए मस्कुलर फोर्स, ठीक है, फर्स्ट है जो अपना है मस्कुलर फोर्स, सेकंड अपना मैकेनिकल फोर्स, और थर्ड अपना फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स सब जानते हैं ना, है ना, जो अपना फ्रिक्शन के लिए लगता है, जब हम चलते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। मतलब कि जब जिस सारे जो आपके टाइप्स हैं इनके लिए बॉडी फिजिकली कांटेक्ट में होती ही है तभी ये अपना अप्लाई होता है। अब नॉन कांटेक्ट की बात करते हैं, नॉन कांटेक्ट के टाइप्स की बात कर लेते हैं हम। तो इसके क्या है, अपने ग्रेविटी, मैग्नेट, जो अपनी मैग्नेट है ना, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, ठीक है। ये 3 इसके भी टाइप्स हैं। अब देखिए इनमें क्या होता है, बॉडी फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होती लेकिन ये फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, मैंने क्या किया, इसे ऊपर फेंका लेकिन मार्कर कहाँ आया, नीचे की ओर, क्योंकि ग्रेविटी क्या कर रही है, फोर्स अपनी ओर चीजों को अट्रैक्ट कर रही है, फोर्स लगा रही है। बॉडी फिजिकली कांटेक्ट में तो नहीं है लेकिन फिर भी इस पे फोर्स लग रहा है, तो वो क्या हो गए, अपने नॉन कांटेक्ट वाले में आ गए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, आपका रिकैप हो चुका है क्लास 8 का जो था। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा 9th में जो टाइप्स हैं, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो बैलेंस और अनबैलेंस से पहले आप ये बताइए, बैलेंस कौन कौन जानता है। हाँ सर, हम सब बोल रहे होंगे, हाँ सर हम जानते हैं ना, वो रिचार्ज वाला बैलेंस। तो ज्यादा ऊपर पहुंच गए गाइस, थोड़ा नीचे आओ। हम ना वो वाली बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं इक्वलिटी वाली। जब आपने स्टार्टिंग में बाईसाइकिल चलाना सीखा था ना, तब जिसने भी आपको सिखाया होगा उसने आपसे बोला होगा कि बॉडी को बैलेंस करना सीखो, तो उससे क्या होगा, आप साइकिल चलाना जल्दी सीख जाओगे। तो क्या मतलब, इक्वल वेट करना सीखो। मैं उसी बैलेंस की बात कर रहा हूँ जहां पे बॉडी क्या करती है, दोनों साइड से, जहां दोनों साइड वेट इक्वल होता है तो बॉडी क्या है, बैलेंस। मतलब कि देखिए इस मार्कर को आप देख सकते हैं, इधर और इधर क्या है, दोनों साइड वेट क्या है, इक्वल है, इसलिए मार्कर क्या है, स्ट्रेट रखा हुआ है। अब मैं क्या करूं, इसका जो कैप है इसे हटा दूं।
अब क्या होगा, या बॉडी इधर ही रहेगी। अब देखिए बॉडी क्या कर रही है, इस साइड को मूव कर रही है, पीठ नीचे को आ रही है। क्यों? क्योंकि वेट इधर क्या हो गया, कम, इस साइड ज्यादा। तो क्या हो गई, बॉडी अनइक्वल हो गई, ठीक है, अनबैलेंस हो गई। क्योंकि यहाँ पे वेट कम हो गया, यहाँ इस साइड वेट ज्यादा हो गया, तो वो अपना हो जाएगा क्या, अनबैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस और अनबैलेंस की बात करते हैं, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स थोड़ा रिलेटेड इसी से है। तो देखिए बैलेंस जो फोर्स है वो क्या होगा, मान लीजिए बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, ये बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स रखा है, ठीक है। अब क्या है, इधर से भी फोर्स लग रहा है इस पे और इस साइड से भी फोर्स लग रहा है। हम बात कर रहे हैं किसकी, बैलेंस फोर्स की, ठीक है, बैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं। 5 न्यूटन इधर से फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन इधर से फोर्स लग रहा है। अब आप ये बताइए, मान लीजिए इधर से लगा रहे हैं हमारे राम, इधर से लगा रहे हैं अजय, ठीक है, अजय। अब ये बताइए, आपसे एक चीज पूछते हैं हम, क्या कि जो बॉडी है ये मूव करेगी या नहीं। इस साइड से भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस साइड से भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो आप ये बोलेंगे सर नहीं करेगी, क्योंकि दोनों साइड से क्या हो रहा है, इक्वली फोर्स लग रहा है। बॉडी कहाँ मूव करेगी, तो रिजल्टेंट फोर्स जो अपना होगा 0 होगा। मतलब कि जब दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगे और बॉडी मूव ना करे तो अपना क्या होगा, वो बैलेंस फोर्स होगा, बैलेंस फोर्स होगा। याद रखना, जब दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगे और बॉडी मूव ना करे तो अपना बैलेंस फोर्स है। अब हम बात करते हैं किसकी, अनबैलेंस फोर्स की। उससे पहले मैं बता दूं न्यूटन क्या है, जो 5 न्यूटन, न्यूटन होती है फोर्स की एसआई यूनिट। जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, एन से। अब चलिए समझ में आ गया। चलिए तब हम बात करते हैं किसकी, अनबैलेंस फोर्स की। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, इसके लिए हमें ना क्या करना पड़ेगा, इस साइड मान लीजिए राम ने 5 न्यूटन ही फोर्स लगाया, लेकिन जो अजय थे उन्होंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, मतलब कि राम से ज्यादा फोर्स लगाया। तो आप बताइए बॉडी मूव करेगी या नहीं, हाँ करेगी, क्योंकि बॉडी पे एक साइड से कम फोर्स लग रहा है, दूसरी साइड से फोर्स ज्यादा लग रहा, तो क्या होगी, बॉडी उस साइड मूव करेगी जिस साइड से फोर्स कम लग रहा, मतलब बॉडी इस साइड मूव कर जाएगी, क्योंकि इस साइड फोर्स कम लग रहा। तो हमेशा याद रखना, जब बॉडी में इक्वल फोर्स ना लगे, इक्वल फोर्स जब बॉडी पे ना लगे और बॉडी कम फोर्स की साइड मूव कर जाए तो वो क्या होगा, अपना अनबैलेंस फोर्स होगा। बात समझ में आ गई, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। चलिए तो हम बात करते हैं न्यूटन के लॉ की, जिन्हें हम लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं इस वीडियो में आपको उनके बारे में बताने वाला नहीं हूँ। जो इसका नेक्स्ट लेक्चर आने वाला होगा उसमें हम बात करेंगे न्यूटन बाबा की, क्योंकि न्यूटन बाबा भी बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आए थे हमारे लिए, उन्हें पढ़ने में अच्छा मजा आने वाला है। इधर इस वीडियो को हम कर देते हैं एंड। जो हमारी अगली वीडियो आने वाली है, मतलब अगला बवाल आएगा ना, उसमें हम करेंगे न्यूटन बाबा की बात। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिए कि वीडियो कैसी लगी आपको और वीडियो में क्या कमियां हैं उन्हें जिसमें हम अपनी सही कर पाए। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस तो आप कर ही देंगे, जिससे मेरी जितने भी बवाल होंगे ना स्टडी में वो सारे के सारे आप तक पहुंचते रहें। और अब हम मिलते हैं अपने इसके लेक्चर सेकंड में, मतलब कि नेक्स्ट बवाल में। जब तक के लिए अलविदा और आप स्टडी वर्क करते रहिए।